जय हिंद साथियों यदि आप किसी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे कि जिसका कब्जा वही मालिक कानून में क्या संशोधन हुआ और ये कानून क्या है। यानी कि वास्तविकता में यदि आपकी कोई ये प्रॉपर्टी है तो जिसका यहाँ पे कब्जा होगा वो ही मालिक हो जाएगा कानूनी तरीके से। तो उस पूरे कानून के बारे में बताएंगे जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और यदि आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा किए है तो भी देखिए, फिर भी आपको थोड़ा, जब आप ये समझ जाएंगे कैसे मालिक बनता है तो आप जो भी आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा किए होंगे अभी से रोक देंगे। ठीक है। दूसरा हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप ज़मीन पे कब्जा किए हो तो आप उस ज़मीन के अपने नाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, कागज़ सरकारी, तो वो आप कैसे बनवाएं अपने नाम। दोनों ही प्रोसेस में आपको बताऊंगा, जो कि आपको जो भी मान लीजिए अच्छे जो भी एडवोकेट हैं वो भी आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है एडवोकेट्स को। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कानून क्या है, जिसका कब्जा वही मालिक। फिर आप समझेंगे कि ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम कैसे करवाएं। ठीक है। और यदि आपको इन दोनों से संबंधित अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कहीं भी डाउट आता है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर। जिसका कब्जा वही मालिक, इसका प्रावधान किया गया है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है ना। जब आप लिमिटेशन एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन 64 में ये बात कही गई है, यानी कि 12 साल से जिसका प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है ना, प्रतिकूल कब्जा, वो ही ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। अब ये जान लीजिए कि ये प्रतिकूल कब्जा क्या है, और आप अगर कोई 12 साल से कब्जा किए हैं तो किस कंडीशन में मालिक बन सकते हैं। यदि आप एडवोकेट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, या कोई भी हो, तो आप वहाँ पे सर्च करके देखिए गूगल पे, धारा 64 बता देगी कैसे। उस पर जो है धारा 64 स्पष्ट करती है कि यदि आपका किसी ज़मीन पे कब्जा है और आप 12 साल तक कब्जा वो नहीं हटाते हैं तो 12 साल बाद उस ज़मीन पे कब्जा हटवाने का अधिकार खो देंगे। ठीक है। अब फिर मैं आपको स्पष्ट समझा दूँ, उसके बाद नीचे वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना। देखिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी है और बी ने इस पर जो है कर लिया है भाई कब्जा। ठीक है। अब ए देख रहा है, ए ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, ए ने इसे हटाने का भी नहीं कहा और कोई विवाद नहीं डाला, कहीं भी शिकायत नहीं की। या मान लीजिए ए की सहमति से बी इस पे रह रहा है, ठीक है, लेकिन किराएदार नहीं है बी, ठीक है, ना किराएदार है, ठीक है, ना एग्रीमेंट पे रह रहा है, ठीक है, और ना ही वो लीज पर रह रहा है, पट्टे पर रह रहा है। ठीक है। ए यानी कि बी इस पे रहने लगा, ए ने कह दिया भाई रहने लगो, ठीक है, और बी रहने लगा। अब धीरे धीरे मान लीजिए हो जाती हैं 13-14 साल, ठीक है। अब ए जो है वो वहीं कहीं बाहर रह रहा है। अब बी जो है 14 साल से यहाँ पे रह रहा है इस जमीन पे। कौन? बी। तो अब अगर ए 14 साल बाद बी से कह रहा भाई हट जाइए, और बी अगर ना हटा तो फिर ए को दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया लिमिटेशन एक्ट धारा 64 ये कहती है कि यदि ए 12 साल तक बी को हटाने के लिए कोई भी केस नहीं किया, ठीक है, केस नहीं किया, शिकायत नहीं की कोई, ठीक है ना, या कभी बी को नहीं हटाया, और फिर अचानक वो 12 साल बाद आता है भाई, 12 वर्ष बाद ए आता है और ए कहता है बी से, कितने वर्ष बाद? 12 साल बाद बी से कहता है कि तुम यहाँ से हटो, बेदखल हो। तो बी कहेगा भाई मुझे मालिकाना हक प्राप्त है। ए कोर्ट में जाएगा भाग के, तो कोर्ट कहेगा भाई 12 साल हो गए, 12 साल से कहाँ थे। कोर्ट ये देखेगा बी का कब्जा प्रतिकूल है, यानी कि ए की सहमति से हुआ है, बिना किसी विवाद के भी 12 साल रह रहा है। तब तक ए ने न कोई शिकायत की, न पुलिस कंप्लेन की, न रिपोर्ट की, न एफआईआर की, न कब्जा हटवाने के लिए कोई केस किया। अब 14 साल बाद, 12 साल के बाद ए जो है वो कब्जा हटवाने के लिए कह रहा है, ठीक है।
तो वहाँ पे जो है धारा 64 जो है वो लागू होगी, यानी कि 12 वर्ष बाद जो है वो ए ने अपना अधिकार खो दिया है उस संपत्ति से, ठीक है, कब्जा हटवाने के संबंध में। और हाँ, लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कोई संपत्ति पड़ी है, बी अगर किराएदार की हैसियत से रह रहा है संपत्ति पर, तो वो कब्जे का मालिक नहीं होगा। बी अगर एग्रीमेंट पे रह रहा है संपत्ति पर, फिर भी नहीं होगा। बी ने अगर मान लीजिए अचानक गेट तोड़ के कब्जा कर लिया है, फिर भी नहीं रहेगा, यानी कि ए की सहमति से, ठीक है। और अगर मान लीजिए बी पट्टे पे रह रहा है, फिर भी इस संपत्ति पे मालिक नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा? ए की सहमति से बी में कब्जा कर लिया और 12 साल निरंतर कब्जा चला है, ठीक है, फिर जो है ए नहीं हटवा सकता है, ठीक है, ना वाद ला सकता है, क्योंकि 12 साल बाद कब्जा हटवाने के लिए वाद आप नहीं ला सकते। 12 साल से पहले आप कभी भी कार्रवाई कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया कि कब्जे वाली ज़मीन पर कैसे मालिक बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कब्जा हम किए हुए हैं बहुत दिनों से, वो ज़मीन मेरे नाम कैसे हो, ठीक है। ये वाला कब्जा तो आप किए हुए हो, लेकिन वो ज़मीन नाम कैसे हो, ये सोच रहे होंगे आप। तो देखिए, ज़मीन भी नाम हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कृषि भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, और टॉपिक समझ में ना आए तो सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस लेके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक, आप इस पर कब्जा किए हुए, आपका नाम है ए। बी यानी कि मेरी ज़मीन है, आप इस पर कब्जा किए हुए हो लगभग नहीं तो 17 साल से या 12 साल से या 14 साल से इस ज़मीन पे, ठीक है। और आपको ये ज़मीन अपने नाम करवानी है, तो यूपीआरसी सेक्शन 144, ठीक है, ठीक है, जो कि पहले था 229 बी, इसके अकॉर्डिंग आप एसडीएम कोर्ट में घोषणात्मक वाद कर सकते हैं, ठीक है ना, घोषणात्मक वाद ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब घोषणात्मक वाद में क्या होगा भाई साहब, कि जैसे मान लीजिए आप जो है इस संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये संपत्ति है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप। जैसे सपोज मान के चलिए ये वाली कोई संपत्ति है, ये ज़मीन है, ये आप इस पर कब्जा किए हुए हैं, आपको ये ज़मीन नाम करानी है, तो आपको उपजिला अधिकारी के यहाँ वकील के थ्रू 144 में केस करिए। केस करने के बाद 2 नोटिस न्यायालय भेजेगा, एक राज्य सरकार को, राज्य सरकार की ज़मीन तो नहीं है भाई, तो ऑब्जेक्शन करिए, एक ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम सभा को भेजेगा। तो 2 लोगों को भेजेगा, एक राज्य सरकार और एक ग्राम सभा को, ठीक है जी। कि आप लोग आपत्ति लग कराइए, अगर मान लीजिए राज्य की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, तो आप कब्जा नहीं कर सकते। अन्य किसी प्राइवेट पर्सन की है तो 144 का केस चलेगा। यदि आप प्रूफ करने में रहे कि हमारा जो है घोषणात्मक वाद जो है, यदि आप प्रूफ करने रहे कि आपका प्रतिकूल कब्जा है, 12 साल से अधिक है, तो ये ज़मीन जो है वो धारा 144 के अनुसार कार्रवाई करके आपके नाम कर दी जाएगी। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जरूर दोस्तों को शेयर करें।